इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार है। सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह कार्यक्रम एक सीरीज कार्यक्रम है। सप्ताह में 4 दिन मंगल बुध गुरु शुक्र सुबह 6 बजे 7 बजे तक यह प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है, प्रकृति के शक्ति और रहस्यों पर आधारित है। जिस प्रकार से मोबाइल को प्रतिदिन चार्जिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से शरीर को प्रतिदिन भोजन देने की जरूरत पड़ता है, पानी पिलाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारा मन बुद्धि और चेतन मन को प्रतिदिन रिचार्ज करने की जरूरत पड़ता है, प्रतिदिन अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, प्रतिदिन रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ता है। जिस प्रकार से कपड़े गंदा हो जाते हैं तो उसको धोने की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। इस पर ध्यान न दे तो धीरे धीरे ये गंदा होने लगता है, भीतर से और बाहर से। हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है, हमारा बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसलिए इस संगत कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संगत सीधा दिमाग पर काम नहीं करता, बल्कि वो धीरे धीरे हृदय पर उतरता है, दिल में उतरता है और हमारे अवचेतन मन में जाकर के हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारी आदत में सुधार करने का कार्य करता है। आज का जो विषय है मून सर्री के तहत, जिसको हमारे प्रथम शंभु कोसोडूम ने स्थापित किया, मोद्दूर सुल सर्री के अंतर्गत चौथा सर्री, जिसको मोद कहा जाता है, विवेकी बाधा को दूर करने के लिए और जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए 4 प्रकार के सर्री बताए, जोग, ताल, खत्ताय और मोद। ये 4 प्रकार के मोद्दूर सुल सर्री है, बौद्धिक बाधा को दूर करने के रास्ते। जोग, ताल, कताई और मोद। जोग के विषय पर चर्चा हो चुकी है, तालका के विषय पर चर्चा हो चुकी है, तय के विषय पर भी चर्चा हो चुकी है। आज मोद के विषय पर चर्चा करेंगे। मोद का मतलब होता है ज्ञान और आनंद। मोद मतलब ऐसा आनंद जिसमें ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान जिसमें आनंद हो, दोनों का संयुक्त रूप, दोनों का मिश्रित स्वरूप। और उस ज्ञान और आनंद में ऊर्जा की अनुभूति हो, पावर की अनुभूति हो। ये नहीं कि उस ज्ञान को लेने के बाद आदमी थक जाए। अक्सर हम देखते हैं ना कि क्लास में, स्कूल में, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं, उसको 45 मिनट का पीरियड थका देता है, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान वह नहीं है जिसको अर्जित करते करते आप थक जाएं। ज्ञान तो वह है जो आपकी थकान मिटा दे, थकावट दूर कर दे, स्फूर्ति ला दे जीवन में।
उस क्षण में आपके भीतर जोश और आनंद भर दे, ताकत भर दे, वो ज्ञान है। जिससे लोग काम करते रहते हैं और काम करते करते थक जाते हैं। इसका मतलब यदि उसमें थकावट है, इसका मतलब उसमें आनंद नहीं है। जहां पर आनंद नहीं होगा वहां थकावट होगा, और जहां पर आनंद होगा वहां थकावट नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, स्फूर्ति होगा, उत्साह होगा, साहस होगा। तो हम दोहरे चरित्र में जीते हैं, दोहरे व्यवहार में जीते हैं। एक तरफ हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन थक जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते करते पढ़ते पढ़ते थक गए, आज बहुत हो गया, बहुत ज्ञान तो अर्जित कर लिया, दिमाग में जगह नहीं है, भर गया, थक गए। अब बहुत काम कर लिए, आज काम करते करते थक गए। तो कहीं ना कहीं द्वंद्व है भीतर, हमारे भीतर क्या चल रहा है? द्वंद्व। काम करना या ज्ञान अर्जित करना हमारी मजबूरी बन गया है, और हम जबरन उस ज्ञान को और उस काम को कर रहे हैं, और भीतर अवचेतन मन उस काम को करना नहीं चाहता, उस ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहता, इसलिए हम थक जा रहे हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने मोद का रास्ता बनाया। मोद एक ऐसा रास्ता है जिस पर ज्ञान और आनंद दोनों मिलता है, तो व्यक्ति थकता नहीं है। देख करके, खेल खेल में, नाच नाच में, गा करके, बजा करके ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर दे। हमारे पूर्वज जब ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं तो जो ज्ञान लेता है उसको पता भी नहीं चलता है कि कोई मेरे को सिखा रहा है, ज्ञान दे दिया, उसको पता भी नहीं चलता। जैसे मणिमिंग संस्कार जो होता है, विवाह संस्कार, 5 दिन का यदि है वो कार्यक्रम, तो 5 दिन में अलग अलग रस्म करेंगे, अलग अलग नेंग और दस्तूर करेंगे। तो कभी तेल चढ़ाने का, तो कभी हल्दी चढ़ाने का, गांव के देवल्ला स्थल से मिट्टी कोड़ करके ला करके मंगरोहन बनाने का, मंडप छाने का, हरद्याही का, बारात विदाई का, ये बड़े आनंद पूर्वक उत्सव जैसे इसको मनाया जाता है। लेकिन ये सारे नेम दस्तूर क्यों किए जाते हैं? वो सिखाने के लिए, वो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है ट्रांसफर कर दिया गया, दूल्हा को भी पता नहीं चला, दुल्हन को भी पता नहीं चला, नए पीढ़ी को भी पता नहीं चला, और ज्ञान को प्रयोग प्रयोग में ट्रांसफर कर दिए। उत्सव भी हो गया और ज्ञान का ट्रांसफर भी हो गया। इसमें आनंद भी आ गया और ज्ञान भी मिल गया, और ज्ञान लेने वाले को दिमाग में बोझ भी नहीं पड़ा कि मैं ज्ञान लेकर के थक गया। ये जो तरीके हैं, इस तरीके को मोद सर्री कहा जाता है। गीत गा करके, अब विवाह संस्कार, मणिमिंग संस्कार होता था तो महिला लोग वैवाहिक गीत गाते थे, विवाह के गीत, मणिमिंग गीत गाते थे। हर एक रस्म के अलग अलग गीत, तेल चढ़ते समय का गीत, हल्दी चढ़ते समय का गीत, मंडप छाते समय का गीत, बारात आया उस समय का गीत, बारात विदा हुआ उस समय का गीत, मिट्टी कोड़ने गए मंगरोहन का गीत। तो हर एक जो है रस्मों को वो गीतों के माध्यम से भी बड़े आनंद पूर्वक
सब लोग गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक जने गायक और गायिका स्टेज में खड़ा होकर के गा रहे हैं, ऐसा नहीं, सब लोग गा, सब लोग बजाइए, सब लोग नाचिए वाला सिस्टम है। आनंद भी मिल गया और ज्ञान का भी नया पीढ़ी ट्रांसफर हो गया। सैला डंडा, सुआ नित्य, रेला पाटा आदि जो होते हैं वो गांव में सार्वजनिक होते हैं। उसमें नियम होते हैं कि भाई गांव के हर एक घर के हर एक परिवार से डंडा नाचने निकलना है, वायर नाचने निकलना है, सुआ नाचने निकलना है। जिस घर के लोग नहीं जाएंगे उचित कारण बताएंगे, अन्यथा उसके ऊपर सामाजिक दंड लगेगा। कोई परिवार नहीं छूटता था। गांव में यदि 100 परिवार है तो 100 परिवार के सभी लोग नाचते थे एक साथ। सामूहिक नृत्य, सामूहिक गीत। आज तो सिर्फ कलाकार लोग स्टेज में खड़ा होकर के गाते हैं, वही लोग बजाते हैं, बाकी लोग सुन करके बस ताली बजाते हैं। तो ये गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र सब लोग बजाते थे और यही मूड है। इसके माध्यम से आनंद भी आ गया, उत्सव भी मन गया और ज्ञान ट्रांसफर भी हो गया नई पीढ़ी को। वो ज्ञान जीवित भी रह गया। तो ज्ञान को ट्रांसफर करने के ये तरीके हैं। अब सिर्फ ज्ञान और आनंद ही नहीं, इसके भीतर जब इस तरीके से ज्ञान का ट्रांसफर होता है मोद के माध्यम से, तो आरोग्य विकसित होता है, हमारी बीमारी दूर होता है, हमारे हार्मोन सिस्टम ठीक होते हैं, हमारे श्वसन प्रणाली ठीक होता है, हमारा रक्त परिसंचरण ठीक होता है, हमारा किडनी, हमारा हृदय, हमारी दृष्टि, हमारी कान, हमारे नाक, हमारी त्वचा, सब कुछ आरोग्य होने लगता है। किसी के ऊपर ओवरलोड नहीं जाता, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होने लगता है। यदि कोई बहुत बीमार रहता है, हमेशा कमजोर हो गया है, सारे बीमारी, सारे डॉक्टर इलाज करके थक चुके हैं, सब वैद्य इलाज करके थक चुके हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? अकेले में जा करके बस नाचे हो, आधा घंटा 1 घंटा डेली नाचना शुरू कर दे। अकेले नाचे, अगर नाचने वाला कोई नहीं है तो। अगर वो डेली आधा घंटा नाचना शुरू कर दे, 1 घंटा नाचना शुरू कर दे, जैसे हमारे शंभू शेख नाचते थे, डबरू लेकर के अकेले शंभू नृत्य करते थे। और नाचने के लिए कोई लय, कोई धुन की जरूरत नहीं, जैसा मन में आ रहा है वैसी नाचो, पागलों टाइप से नाचो, सिर पैर ऊपर नीचे करके, कुछ भी, बिना संगीत के, बिना लय के, बिना सुर के, ताल के भी हमारे शंभू नाचा करते थे। हमारे देवता लोग जब किसी के शरीर में भाव भर के आते हैं तो नाचते हुए आते हैं। मादर बजाने वाला बोलता है कि बजाओ, देवता नाचेंगे। ये मूड है, ये नाचना एक मूड शरीर है। आनंद की पराकाष्ठा इसी से तो मिलता है। गाने से, बजाने से। आज के बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके हैं, स्कूल में, कॉलेज में तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अलग से कोचिंग लेने की जरूरत पड़ता है उनको, उसके बावजूद भी नंबर ठीक से नहीं आते, क्योंकि पढ़ाई एक बोझ बन चुका है।
जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा, बस रट रहे हैं परीक्षा में पास होने के लिए। हमारे पूर्वज गोटुल चलाते थे, हर गांव में गोटुल होता था। कई जगह उस गोटुल को गुड़ी घर भी बोलते हैं, सरगुजा में गुड़ी घर बोलते हैं। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कोई गग्गर बस्सा, कोई पेड़, कोई जो है गोटुल, कोई झूमपुड़िया, इस टाइप से अलग अलग ट्राइबल लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। गांव में एक ऐसा केंद्र जहां पर सभी बच्चे लोग जाते थे, वहां पर सामूहिक रूप से गीत संगीत, ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, व्यवस्था, सभ्यता के बारे में सीखते थे। उस जगह को गोटुल, गो मतलब ज्ञान, टुल मतलब केंद्र, गोटुल ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। और वही गोटुल में हमारे 33 कोट पेन, जिन्होंने गोत्र व्यवस्था को पूरे गणवाना व्यवस्था, गणवाना गुणवाना भूभाग में फैलाया, ऐसा गोटुल हुआ करता था। गोटुल का स्थान आज स्कूल ने ले लिया है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब बाहरी लोग हमारे भूभाग में आए तो उन्होंने हमारे से नकल करके गुरुकुल बनाया। उसका नाम गुरुकुल रखा, जैसे महाभारत और रामायणों में आप सुनते हैं। तो ये मोद जो सर्री है वो ज्ञान और आनंद का मार्ग है। ज्ञान और आनंद दोनों से हमारा बौद्धिक क्षमता बढ़ता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है। इसलिए मोद सर्री इतना महत्वपूर्ण चीज है, जिसको समझे बगैर, जिसको जाने बगैर सही ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसा मार्ग जिसमें थकावट न लगे बल्कि ऊर्जा की अनुभूति हो, उत्साह की अनुभूति हो। आप महसूस करेंगे कि यदि किसी को कह दिया जाए कि भाई आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उसके दिमाग में बोझ आएगा, 10 किलोमीटर पैदल चलते चलते तो मैं थक जाऊंगा, बोलेगा। लेकिन यदि वही कर्मा नाचने में अगर लग जाए, डंडा नाचने में लग जाए, सुगा नाचने में लग जाए, तो रात भर नाच देता है, उसको समय का पता नहीं चलता है। रात भर नाच देगा, उसको थकावट नहीं लगेगा नाचते समय, भले बाद में थक जाएगा। रात भर नाचने का मतलब यह है कि कितना किलोमीटर चल दिया होगा वो। रात भर कोई व्यक्ति नाचे और उसको लंबाई में नापा जाए तो 40-50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वो तय कर चुका होगा, लेकिन थका नहीं। क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो हम थक जाते हैं, लेकिन वही फिल्म देखने जाते हैं तो 3 घंटा का पिक्चर देखते हैं तो दिमाग नहीं थकता। तो तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ये संगत भी एक प्रकार से मौत सर रही है, क्योंकि संगत को सुनने से आपको थकावट नहीं लगता, बल्कि आपकी थकावट दूर हो जाती है। आपका ऊर्जा का क्षरण नहीं होता, बल्कि आपके भीतर ऊर्जा बनने लगता है। इसलिए हमारे कोसोडुम शंभू से
इतना महान ज्ञानी थे, उन्होंने इतना बड़ा जीवन प्रबंधन हम लोगों को दिया मून सुसर्री के रूप में। बौद्धिक बाधा को दूर करने के उन्होंने 4 उपाय बताए, जोग, ताल, कतय और मोद। मोद वो चौथा रास्ता है। बुद्धि को बढ़ाने के, सुख शांति और समृद्धि को स्थापित करने के लिए जोग मतलब तप, ताल का मतलब चिंतन, तय मतलब निर्णय संकल्प, और मोद मतलब ज्ञान और आनंद। अब इसी से मोद वेरची शब्द बना। मोद वेरची ज्ञान और आनंद का प्रकाश, जिसका हम लोग अभ्यास करते हैं प्रतिदिन। मोद वेरची ये अद्भुत रास्ता है जिसको हमारे शंभु शेख ने बताया। मून सुसर्री, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा दर्शन कभी प्रकाश में नहीं आया। अब वो खजाना हम आप सब लोगों के पास है। इसके उदय होने से, इस ज्ञान का फैलने से सारे अंधेरे मिट जाएंगे, सारी अज्ञानता मिट जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही धर्म का जितने लोग अंधकार फैला करके रखे हुए हैं वो सब साफ हो जाएगा। आइए आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। इस ज्ञान को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए योग और तंद्रा जरूरी है। योग जुड़ना, अपने आप को जोड़ना, कनेक्ट करना प्रकृति के साथ, अपने मन के साथ, अपने अवचेतन मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ, सबको एक सिरे से कनेक्ट कर देना। प्रकृति की ऊर्जा और अपने भीतर की ऊर्जा के बीच में किसी प्रकार से दीवार न रखना। हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा प्रकृति में जाए और प्रकृति की संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आवागमन चालू हो जाए। हम पर्दा बना करके रखते हैं प्रकृति और हमारे बीच। इस पर्दे को खोलना है। जिस प्रकार से बिजली के तार में करंट आता है तो बल्ब जलता है, वैसे ही प्रकृति के ट्रांसफार्मर से हमारे भीतर एनर्जी आना चाहिए, तो हम भीतर से प्रकाशित होते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठिए, कमर पीठ सीधा कर ले, आंखों को बंद कर ले, हाथ ज्ञान की मुद्रा में।